Right, last week we started a new series of messages. पिछले हफ्ते हमने नए संदेशों की श्रृंखला को शुरू किया That is the parables of Jesus Christ. और वो है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के विषय में। The parables are sayings of Jesus, or the similes, or the examples or stories और दृष्टांत वो है जो प्रभु यीशु मसीह कहानी के रूप में और किसी चीज का उदाहरण देके इस्तेमाल करते हैं that lay truths parallel to each other to teach us some mysterious truths about the kingdom and the gospel. जिसमें प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में हमको दो चीजों की तुलना के मध्य उदाहरण देके समझाते हैं एक सच्चाई को सामने लाने के लिए। So last week पिछले हफ्ते we saw from Matthew chapter 13 पिछले हफ्ते हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में से देखा था a parable of the soils. वो बीज बोने वाले के विषय के दृष्टांत के विषय में। And in that soils there were 4 different kinds of soils in which the same seed was planted. और ये भूमि के विषय में है जो 4 तरह की भूमि थी और उस पे एक तरह का बीज बोया गया। And today we shall look at another parable from the same book of Matthew chapter 13. और आज हम इसी मत्ती 13 में से दूसरे दृष्टांत को देखेंगे। In fact, we will look at 2 parables together. और हम इसमें 2 दृष्टांतों को साथ साथ देखेंगे। The parable of the wheat and the weeds. और जो है दृष्टांत गेहूं का और जो जंगली पौधे आ जाते हैं उसके As साथ। well as the parable of the drag net, the parable of the fishing net. और दूसरा जो दृष्टांत है वो है मछुआरे के जाल के विषय में। There are at least 7 parables in the gospel according to Matthew chapter 13. और यदि हम देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में कम से कम 7 दृष्टांत पाए जाते हैं। All of these parables और ये सारे दृष्टांत are linked with the kingdom of God. और इन सब का जो जोड़ है वो परमेश्वर के राज्य के साथ है। See, the Jewish people were expecting a Messiah. यहूदी लोग अपेक्षा कर रहे थे एक मसीहा की। And this Messiah will establish a kingdom. और ये जो मसीहा है ये एक राज्य को स्थापन करेगा। But they were not ready to accept when Jesus walked on this earth that he is the Messiah who has fulfilled those prophecies. लेकिन ये यहूदी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे इस मसीहा को यीशु को ग्रहण करने के लिए जो पूरी तरह से वहाँ उपस्थित था उन भविष्यवाणियों को पूरा होकर। Therefore, as a great teacher, इसलिए एक महान शिक्षक Jesus होने के नाते used these parables. प्रभु यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। And his point in these kingdom parables और ये जो दृष्टांत है परमेश्वर के राज्य के विषय में is to make it clear वो इस बात को स्पष्ट करने के लिए है that the kingdom of God has come in the coming of the Lord Jesus Christ. कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ। The kingdom of God is here. परमेश्वर का राज्य यहाँ है। And the parousia, that is the second coming of the Lord Jesus Christ, is yet to come. और परूसिया यानी कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन वो अभी आना है। So in these 2 parables इसलिए इन 2 दृष्टांतों में that are found in Matthew chapter 13, जो पाए जाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय the में parable of the weeds among wheat, और ये है जंगली पौधे के विषय में जो खेत में आ जाते हैं, and Matthew chapter 13 और मत्ती 13 verses 47 to 50, उसके 47 से 50 तक, the parable of the dragnet. और उसमें एक जाल मछली के जाल के विषय में है। Most of these parables, और ज्यादातर ये दृष्टांत beginning with the parable of the soils and the sower, जो शुरू होता है बीज बोने वाले और बीज के बारे में, they have a very common rural agricultural background from which Jesus was drawing these stories and examples. और इन सभी दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह बड़े साधारण उदाहरण लेते हैं जो उनके बीच में दिखाई देते हैं। Because his people were commoners and his people were rural and his people were from an agricultural background.
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय में वो जो लोग थे उनके आसपास वो गांव के थे और वो इन सब बातों को समझ सकते थे, वो इसी पृष्ठभूमि के थे। In the previous parable of the soils, पिछले दृष्टांत में जो बीज बोने वाले का था, Jesus made it clear यीशु ने स्पष्ट किया that despite the initial difficulties, चाहे पहले की जो भी कठिनाइयां हो शुरुआत की, the kingdom will flourish. जो परमेश्वर का राज्य है वो बढ़ेगा। The kingdom will bear fruit 30, 60 and even 100-fold. परमेश्वर का राज्य फल लाएगा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। So what happens when the fruit is ready and the harvest is ready? तो क्या होता है जब जब पौधे तैयार होते हैं कटनी के लिए, What should we do? हमें क्या करना है? Jesus answers that question यीशु जवाब देते हैं सवाल का through these two parables, इन दो दृष्टांतों के साथ, that when the kingdom flourishes, कि जब परमेश्वर का राज्य बढ़ता है when the harvest is almost ready, और जब खेत पक चुके हैं, there will be issues and problems within the kingdom of God. तो उस समय कठिनाइयां आएंगी परमेश्वर के राज्य के मध्य में। And therefore, इसलिए he is asking us through these two parables इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे चाह रहे हैं इन दो दृष्टांतों के द्वारा to be like him. कि हम उसकी तरह हों, And we will say, we will see in a moment how we could be like him. और हम इसको इनमें देखेंगे कि हम कैसे उसकी तरह हो सकते हैं। So both of these parables are trying to make a point और इन दोनों दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह एक बात को स्पष्ट कर रहे हैं that our focus should be on the task now that the church has been given, now that we have been given a responsibility. कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो केंद्र है, वो इस जिम्मेदारी की तरफ है जो हमको दी गई है इस समय के मध्य में, That is जो कि sowing the seeds, बीज को बोना, sharing the gospel, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना spreading the word, और इस बात को फैलाना and taking care of the field. और खेत की देखभाली करना। But when the time comes for the harvest, परंतु जब समय आता है कटनी का, there is another kind of task, तो उसके साथ एक और काम है, another kind of responsibility. एक और जिम्मेदारी है, Let us patiently wait for that, और हमें उसके साथ धैर्य पूर्वक इंतजार करना है, because the coming back of the Lord Jesus Christ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो वापस आना है is yet to happen. वो अभी होना बाकी है। In his first coming, उसके पहले आगमन के he has द्वारा inaugurated the kingdom. उसने परमेश्वर के राज्य को शुरू कर दिया, This kingdom is growing. और ये परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। It has its challenges. उसमें चुनौतियां हैं, It has its problems. उसमें समस्याएं हैं, Let us be patient during those periods और हम ऐसे समय में धैर्य रखे रहें and wait patiently for the coming of the Lord Jesus Christ again और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए धीरज पूर्वक इंतजार करें, and the final harvest और जो कटनी होनी है, and for the day of judgment और जो न्याय का दिन है, and for the fully established kingdom of Jesus Christ when he returns. और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के साथ जो पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य का स्थापन होना है उसके लिए। So the number one thing that we see in the first parable of the weeds, और जो हम पहली बात देखते हैं इस दृष्टांत में जो खेत के बारे में है, in Matthew chapter 13 वो है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय and from verse 24 onwards, उसकी 24 आयत से आगे। he put another parable before them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field, but while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। So when the plants came up इसलिए जब अंकुर निकले and bore grain, then the weeds appeared also. और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। And the servants of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे पूछा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? How then does
it have weeds? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? He said to them, उसने उनसे कहा, an enemy has done this. ये किसी शत्रु का काम है। So the servant said to him, दासों ने उससे कहा, then do you want us to go and gather them? क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? Gather what? क्या बटोरें? The weeds. जंगली दाने। Verse 29, 29 आयत। but he said to them, उसने उनसे कहा, no, नहीं, lest in gathering the weeds, you root up the wheat along with them. ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। Let both grow together दोनों को एक साथ बढ़ने दो until the harvest. कटनी तक, And at harvest time, I will tell the reapers, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। Although it appears easy and simple parable, और ये बहुत आसान और बड़ा साधारण सा दृष्टांत लगता है, it is one of the most difficult parables to understand and to interpret. और ये काफी एक कठिन दृष्टांत है जो कि मुश्किल है समझाना। But Jesus himself explained it. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसको समझाया। Disciples also did not have a clear idea, so when they were in private with Jesus, they came to him again and asked him, what does this mean? और चेलों को भी नहीं पता था कि इसकी शिक्षा का क्या मतलब है, इसलिए वो बड़े चुपके से प्रभु यीशु मसीह के पास गए और उनसे पूछा इसका क्या अर्थ है। So Jesus explained to them. इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते हैं। The same chapter 13 of Matthew, और इसी अध्याय में मत्ती 13 में verse 36 onward. और उसके 36 आयत से, Then he left the crowds, तब उसने भीड़ को छोड़ा, went into the house, घर में गया उनके पास, and his disciples came to him saying, explain to us the parable of the weeds of the field. तब उसके चेले उसके पास आए और कहने लगे, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। He answered, उसने उत्तर दिया, the one who sows the good news is the Son of Man. अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। See, a parable is putting two things together. दृष्टांत है दो बातों को साथ में रखना। So in this parable, इस दृष्टांत में there was a sower who sowed good seed in his field. एक बीज बोने वाला था, उसने बीज को बोया अच्छी भूमि में। Jesus compares him to himself, that he is the Son of Man. और प्रभु यीशु मसीह अपनी तुलना इस बीज बोने वाले से करते हैं कि So, वो मनुष्य का पुत्र है। What is the field? तो खेत क्या है? Many people mistake that with the church. और बहुत से लोग उसको गलत उदाहरण देते हैं कलीसिया समझाकर। But what did Jesus say? लेकिन यीशु ने क्या कहा? In verse 38, उसकी 38 आयत में, the field is the world, खेत जो है वो संसार है and the good seed is the sons of the kingdom. और जो अच्छा बीज है वो राज्य की संतान है And the weeds are the sons of the evil one. और जंगली बीज जो है वो दुष्ट की संतान है। So, as the kingdom, as it is growing in the world, और इसलिए जब परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में संसार में बढ़ रहा है, there are two kinds of people. उसमें दो प्रकार के लोग हैं। The seed is the same, बीज वही है, but then there are two kinds of things that grow up in the field. लेकिन उसमें दो तरह की बातें हैं जो बढ़ती हैं खेत में। One is the wheat, एक जो है वो खेत गेहूं है, and Jesus says that good seed is the sons of the kingdom. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जो अच्छा बीज है ये परमेश्वर के राज्य की संतान है। But then he mentions about the weed. पर फिर वो जंगली बीज के बारे में बताते हैं। So what is this weed that Jesus is talking about? प्रभु यीशु मसीह ये जो जंगली बीज के बारे में बता रहे हैं वो क्या है? See, the weed that Jesus is talking about ये जंगली बीज जिसके बारे में यीशु बोल रहे हैं was a very common kind of weed that grew with the wheat crops. और ये उस जंगली बीज की तरह है जो उस समय में उनके सामने दिखाई देता है खेत के बीच में। It is also called the tares. उसको टेर भी बोलते हैं। And the word originally that is written in this और जो मूल भाषा में ये शब्द लिखा है is called lolium. उसको लोलियम कहते हैं। It is a kind of a plant वो एक तरह का पौधा है that is very common in the Middle East, in Africa and in Asia. और वो एशिया में, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में बहुत ही कॉमन है। From there it has also come to Europe and to Australia and to even North America.
और वहां से वो दूसरे देशों में भी आ गया। And this lolium plant और ये जो लोलियम पौधा है can be compared to the current darnel plant. और जो इस समय के में जो पौधा पाया जाता है उसके साथ उसकी तुलना करते हैं, जिसको डार्नल कहते हैं। Looks very similar to wheat, वो बहुत ही गेहूं की तरह दिखता है, especially when it is growing up. खास तौर से जब वो बढ़ रहा है। It is very difficult to distinguish what is a wheat plant and what is a darnel or lolium. और बहुत मुश्किल होता है दोनों में फर्क निकालना कि कौन सा गेहूं है और कौन सा डार्नल है या लोलियम। That's why some biologists who have studied, और इसलिए जो बायोलॉजिस्ट इसको स्टडी करते हैं, especially one Mr. Thomas, he did a lot of research, even going back to the literature centuries ago, how this plant has been described in those literature. और इन महान बायोलॉजिस्ट ने इसके बारे में काफी खोज करी है। It's a mimic weed that it mimics wheat. और ये एक तरह का गेहूं है जो गेहूं की तरह दिखता है। That's why in the literature sometimes it has been called wheat's evil twin. और इसलिए उसको लिटरेचर में वीट का जो जुड़वा है वो माना जाता है। That's why Jesus said these weeds are like children of the evil one. इसलिए यीशु ने कहा ये जो जंगली बीज है ये दुष्ट की संतान की तरह है। Howard Thomas, और हावर्ड थॉमस who is a professor of biology, जो एक प्रोफेसर है बायोलॉजी के, he worked a lot of years with darnel or this kind of weed. उन्होंने इस डार्नल के विषय में काफी स्टडी किया। And he says, उन्होंने कहा the interesting thing about darnel is that और दिलचस्पी की बात डार्नल के विषय में ये है, we have caught it in the act. That means it acts like wheat. और वो जो है बिल्कुल गेहूं की तरह दिखता है। And we have recorded it. और हमने उसको देखा भी We है। have found it that this is a poisonous weed. और हमने इसकी खोज करके पाया कि ये एक पॉइजनस गेहूं है। And he says, और वो कहते हैं darnel shows up कि डार्नल जो है वो दिखाई देता है time and again in key literary texts और बार बार दिखाई देता है as a symbol of subversion. That means it is trying to act what it is not, but it is trying to act good from the outside. वो इस तरह से है कि बाहर से वो अच्छा दिखता है जो कि वो नहीं है। Where there is treachery and toxicity, there is darnel. और जहाँ भी टॉक्सिसिटी है, जहाँ भी गंदगी है, वहाँ डार्नल है। And people have been और लोग जो हैं using this plant वो इस पौधे को इस्तेमाल कर रहे हैं to make beer and other intoxicating drinks. और लोग जो हैं इस डार्नल पौधे को इस्तेमाल कर रहे हैं Because of its properties, और उसकी खासियत की वजह से। one of the plant's effects is और इस पौधे का जो एक इफेक्ट है messing up with a person's vision and speech. और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दूसरे के दर्शन को खराब करना। So the parable of the wheat, इसलिए जो ये दृष्टांत है गेहूं का, in which Jesus uses darnel or lolium plant, जिसमें प्रभु यीशु मसीह डार्नल या लोलियम पौधे को इस्तेमाल करते हैं, also has the tendency उसमें भी ये टेंडेंसी है that within the kingdom कि परमेश्वर के राज्य के बीच में there will be people वहाँ लोग होंगे who will act like true children of God, true sons of the kingdom. वो भी इस तरह से बर्ताव करेंगे जैसे वो परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, But they are like though they are intoxicated and they are not truly the children of God. परंतु वो जो है वो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य की संतान नहीं है। And they mess up with people's vision. और वो परमेश्वर के लोगों के दर्शन को खराब करते They हैं। will also mess up with people's speech that they would not know what they are talking about. वो लोगों की बातों को भी खराब करेंगे और उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। And so the natural tendency और is, इसलिए जो साधारण जो स्वाभाविक टेंडेंसी है, like the servants of this sower farmer who came to him ये उस तरह की है जैसे वो सेवक जो इस बीज बोने वाले का था and asked him, और उससे प्रश्न करते हैं, what should we do? Should we pluck them out and throw them out? वो कहते हैं हम क्या करें, क्या हम इन पौधों को हटा दें, उखाड़ दें? And the owner said, no, और जो उसके रखवाले हैं, गृहस्थ है, वो मना करते let हैं, them grow.
उनको बढ़ने दो। The reason is कारण ये है that they might be misunderstood and miscalculated and misinterpreted as wheat, हो सकता है क्योंकि वो लोग जो है उनको गलत तरीके से देखा जाए गेहूं के रूप में, or the real wheat might be misunderstood as the weed because they are very similar when they are growing up. या फिर गेहूं जो है उसका भी धोखा हो सकता है क्योंकि वो भी इसकी तरह दिखता है जब वो बढ़ रहा है। And most often, और ज्यादातर this evil plant, darnel, और ये जो दुष्ट पौधा है डार्नल, wraps its roots around the wheat plant. और ये डार्नल पौधे की जो जड़ें हैं वो गेहूं के जड़ों को जकड़ लेती So हैं। even if you distinguished it and you were trying to pluck this darnel out, तो यदि आप कोशिश भी करेंगे कि आप इस डार्नल प्लांट को, इस जंगली पौधे को उखाड़ें, you might actually take the real wheat, genuine wheat out along with darnel and destroy the crop. तो संभव है ऐसा उखाड़ने के समय में जो एक सही गेहूं का पौधा है आप उसको भी उखाड़ लें And गलती the से। thing is, और बात यह है, these weeds, these tares, these darnels are in the kingdom. और बात यह है कि डार्नल और ये जो गेहूं है और जो जंगली बीज है ये सब साथ साथ बढ़ रहा है परमेश्वर के राज्य में। This is a representative of the counterfeit Christianity that coexists with the truth in the kingdom of God. और ये उस तरह की तुलना हम कर सकते हैं जैसे इस समय परमेश्वर के राज्य में धोखेबाज वाली बातें भी चल रही हैं। There are people who will take the name of Jesus. ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे, There are people who will use the language of Jesus. और ऐसे लोग हैं जो यीशु की भाषा को बोलेंगे, There are people who will use the kingdom language. और लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य की बातों का इस्तेमाल They will करेंगे। show off spirituality, वो दिखाएंगे अपनी आत्मिकता को, but they are not really wheat, but they are tares, they are wheat, they are darnel with their poisonous that is hidden behind their wheatish features. लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये लोग जो हैं ये डार्नल लोलियम की तरह हैं जो अपने आप में लोगों के बीच में अपनी जड़ों को फैला रहे So हैं। where do they come from? ये कहाँ से आ गए? The servants also asked this question to और Jesus, सेवकों ने भी प्रभु यीशु मसीह से ऐसा सवाल किया, or to their owner who sowed the seeds. या उस गृहस्थ से जिसने इस बीज को बोया। And Jesus was very clear. और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, They do not come from me. They do not come from those who sow the seeds. ये उन लोगों से नहीं आते हैं जो ये मेरे से नहीं आते हैं, ना उन लोगों से आते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बोया, But the evil one has done it. परंतु ये दुष्ट का काम है। And when he does it, और जब वो करता है you know it is through deception. तब तुम्हें मालूम है कि ये धोखेबाजी के It साथ is है, through counterfeit spirituality. और ये दुष्ट के द्वारा दी गई गलत आत्मिकता है। He also produces counterfeit faith. और वो ऐसे में झूठा विश्वास दिखाते हैं, And they look like wheat. और वो दिखते तो They हैं look गेहूं की like तरह, Jesus' followers. वो लगते तो हैं कि वो यीशु के चेले हैं, They have mastered the spiritual language. और उन्होंने काफी अपने आप को मास्टर कर लिया है आत्मिक भाषा में, But then they are not really wheat. They are not children of the kingdom. परंतु वास्तव में देखा जाए तो वो गेहूं नहीं है और ना वो परमेश्वर की संतान But the है। interesting thing in parable is second thing. और जो दिलचस्पी की बात है वो दूसरी बात ये है, Jesus does not want the weeds to be removed for a reason. प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि इन जंगली बीजों को निकाला जाए किसी कारणवश। In this parable, इस दृष्टांत में when the servants came and asked whether they could uproot these, और जब सेवक आकर पूछने लगे कि क्या वो इन जंगली पौधों को उखाड़े, in verse 29, तो आयत 29 में the owner said to them, और जो गृहस्थ है वो कहते हैं "No, नहीं, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them." तो उन्होंने मना किया और कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। So some people say, okay, let them grow even if they are in the church or even if they are in the kingdom, and let's not touch anything. Don't judge people even if they are teaching wrong. Don't judge, don't say anything. That's not exactly what Jesus was meaning here. और कई लोग इस आयत का गलत मतलब निकालते हैं और वो कहते हैं हाँ सबको बढ़ने दो परमेश्वर के राज्य में, किसी का न्याय मत करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाते इस आयत में। See, no farmer
कोई भी किसान will instruct his servants, वो अपने दासों को भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, to not take out the thorns and the thistles. वो कभी भी अपने दासों को नहीं बोलेगा कि तुम इसमें से कांटे ऊट कटारे निकालो, But he is particularly about the darnel weed that resembles wheat. परंतु वो विशेष कर से वो इस डार्नल पौधे के बारे में बात कर रहे हैं जो बिल्कुल दिखता है गेहूं के पौधे की तरह। There are genuine people and then there are people who act like genuine people. और लोग जो वास्तव में अच्छे लोग हैं वो और जो दिखावटी लोग हैं वो एक जैसे दिखते हैं। But then there are also false prophets, outrightly false and evil and with wrong teachings. Jesus is not talking about them. They need to be cast out, but he is specifically concerned about this particular weed that resembles wheat. और इसमें हम देखते हैं ये झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी है, लेकिन झूठे भविष्यवक्ताओं को तुरंत निकाल देना चाहिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं इस दृष्टांत में, खास तौर से इस डार्नल पौधे के बारे में जो बिल्कुल दिखाई देता है गेहूं पौधे की तरह। So let it grow. इसलिए बढ़ने दो, Because you do not know क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम which one is wheat कौन सा गेहूं है and which one is weed. और कौन सा उसमें जंगली पौधा है। When will we know? हमें कब पता पड़ेगा? When the crop is ready. जब खेत तैयार होगा। Because when the crop is ready, क्योंकि जब खेत तैयार है, when the wheat bears fruit, जब गेहूं में से फल it निकलेगा, will be easy to recognize which is wheat तब उसमें आसानी से हम देख पाएंगे कौन सा गेहूं है and which is not wheat. और किस पे जो गेहूं नहीं है। And therefore it will be easy to separate them. और उस समय आसान होगा दोनों को अलग करना। There is another parable और एक और दृष्टांत है that is told to us जो हमको बताया गया है in chapter 13 and verses 47 to 50. और ये पाया जाता है 47 से 50 आयत तक। The parable of the good and bad fish, or the parable of the dragnet as it is called. और जो एक बड़े मछली के जाल के विषय में बताया गया है। Again in verse 47, फिर से हम देखते हैं 47 आयत the में, kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। When it was full, जब वो भर गया, men drew it ashore and sat down and sorted the good into the containers, but threw away the bad ones. और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी जो बर्तनों में इकट्ठा की, तो अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। Verse 49, 49 आयत, so it will be at the close of the age. जगत के अंत में ऐसा ही होगा। The angels will come स्वर्गदूत आएंगे and separate the evil from the righteous वो दुष्टों को धर्मियों से अलग and करेंगे throw them into the fiery furnace. और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, In that place जहाँ पर where there will be weeping and gnashing of teeth. जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। Again, the dragnet is thrown out into the field in the world. और हम देखते हैं कि मछली का जो जाल है वो फेंका जाता है जैसे एक संसार में। Jesus says it is like the kingdom that is given to the world. ये उस प्रकार से यीशु कहते हैं जैसे परमेश्वर का राज्य संसार को दिया गया। And as the good and the bad fish are gathered by dragnet, और जबकि जाल में अच्छी और बुरी मछली दोनों इकट्ठी की जाती है। it is not while you are catching fish that you begin to sort them out. और ये उस समय नहीं जब आप मछली पकड़ रहे हैं तभी आप उनको अलग-अलग करें। No, rather when you have come home ashore and when you have the time, when you sit down, when you mend your net, you separate the good fish from the bad ones. तो आप उस समय नहीं छांटते, लेकिन जब आप उसको जाल को घर ले आते हैं मछली के साथ और जब आपके पास टाइम होता है तो आप उनको एक-एक करके आप उनको अलग करते हैं। Jesus was teaching this parable प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को सिखा रहे हैं at the sea or the lake of Galilee. और वो सिखा रहे हैं इसको झील गलील की झील के किनारे। Most people knew exactly what Jesus was talking about. और बहुत से लोगों को मालूम था कि यीशु किस बात के विषय में बात They कर रहे हैं। had this experience of having bad fish and not being able to sell them in the market to make money.
और उनके पास ऐसा अनुभव था कि उनको ऐसी मछलियां भी मिली जो ठीक नहीं थी और जिसकी वजह से उनको उनकी कमाई नहीं हो पाई। Perhaps they threw them back into the water हो सकता है उन्होंने मछलियों को पानी में वापस डाल and दिया took the best one और उनमें से अच्छी ले ली, that will fetch them good price in the market जिसके कारण उनको एक अच्छा दाम मिलेगा so बाजार that they में, could bring food home. ताकि वो उसके साथ अपना पैसा अपना खाना वापस So ला the lesson is this: इसलिए शिक्षा ये है from both of these parables, इन दोनों दृष्टांतों के द्वारा Jesus is teaching us प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा दे रहे हैं humility and नम्रता। patience until his second coming. Amen. प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा दे रहे हैं नम्रता और धीरज के विषय में जब तक वो नहीं आ In जाए। verse 30 it says, और मत्ती 13 उसकी 30 आयत में the लिखा first है, parable of the weeds and the tares says, और पहला जो दृष्टांत हमने देखा था गेहूं का और बुरे बीज का, let both grow together until the harvest. कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, And at harvest time I will tell the reapers, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा gather the weeds जंगली दानों को इकट्ठा करो, and bind them in bundles to be burned, उनको बटोर दो और बांध कर जलाने के लिए गट्ठे बांध कर डाल दो, but gather the wheat into my barn. लेकिन गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। Verse 37, और उसकी 37 आयत में लिखा the है, one who sows the seed, the good seed, is the Son of Man. और यीशु ने उत्तर दिया अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। So what is he teaching, my dear friends? प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? That we should be humble enough to recognize that in the kingdom there are both good as well as bad and evil elements. कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर के राज्य में हमारे साथ अच्छे और बुरे दोनों बातें हो सकती हैं। Yes, we expect it to be pure and holy and without blemish. और हम क्योंकि हमारी अपेक्षा होती है कि परमेश्वर के राज्य में सब कुछ पवित्र और बिना किसी दाग के होगा, But let us admit with humility लेकिन हम नम्रता से दीनता से इस बात को मान that लें there is counterfeit kingdom also growing along with the kingdom of God. और हम इस बात को भी माने कि एक दूसरे तरह का राज्य भी फैल रहा है परमेश्वर के राज्य के साथ साथ। Jesus said in his parable यीशु ने इस दृष्टांत में सिखाया that at his return कि उसके दोबारा आगमन के he will द्वारा ask his servants to gather out of the kingdom, out of the dragnet, out of the field, the good ones on one side and the bad ones on the other side. और तब वो अपने सेवकों से कहेगा मछली के जाल में से और खेत के बीच में से जो अच्छा है उनको एक तरफ करो और जो बुरा है उनको अलग They करो। both will come out of the kingdom. वो दोनों राज्य से परमेश्वर के राज्य से बाहर आएंगे। I know it is difficult, मुझे मालूम है ये मुश्किल है, but Jesus teaches us that humility. परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें दीनता सिखाते He हैं, also teaches us patience. वो हमें धीरज भी That सिखाते हैं until his coming, कि जब तक वो दोबारा ना we आए will see in the church of God, हम परमेश्वर के चर्च में we देखेंगे, will see in the kingdom हम परमेश्वर के राज्य में देखेंगे, people that we do not like, हम उन लोगों को भी देखेंगे जो हमें पसंद नहीं है, people who are different than us, जो लोग हमसे फर्क हैं, people who believe differently than us, जो हमसे फर्क तरीके से विश्वास people करते who हैं, behave different than us. वो हमसे फर्क बर्ताव And करते हैं। we, with our human tendencies, like those servants, want to pluck them out and throw them out, and we want to be holy and always pure bride or pure kingdom of God. और हम मनुष्य होने के नाते हम ऐसे लोगों को अपने बीच में से उखाड़ कर अलग करना चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत ही पवित्र लोग हैं। Jesus teaches, प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं be patient, धीरज रखो, not yet, अभी नहीं, let them grow together. उन्हें भी बढ़ने दो साथ में। And he taught that through his own example, और प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी अपने स्वयं उदाहरण के not द्वारा, just through words, केवल शब्दों के द्वारा but नहीं, through his own life. परंतु अपने जीवन के द्वारा। He had chosen 12 disciples उन्होंने 12 चेले नियुक्त who किए became the apostles of the church. जो बाद में चर्च के प्रेरित हो गए, Among them, one was a counterfeit disciple. और उनमें से एक जो था वो एक झूठा, एक धोखा देने वाला एक चेला ठहरा। Jesus let him grow and work and listen and do all kinds of things that he did along with the 11.
प्रभु यीशु मसीह उनको साथ में रखे रहे, उनको शिक्षा देते रहे और उसी तरह की शिक्षा दी जो बाकी 11 लोगों को दी। When at the end of his ministry, और अपनी सेवा के अंतिम समय में Jesus took towel and he began washing the disciples' feet. प्रभु यीशु मसीह ने एक तौलिया लिया और अपने चेलों के पांव धोए। And when he came to Judas, he passed him. He said, I'm not going to wash his feet, right? तो जब वो यहूदा के पास आए तो वो उसको छोड़कर निकल गए। ऐसा Does किया? your Bible say that? क्या आपकी बाइबल ऐसा कहती Jesus है? washed Judas's feet too. प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा के पांव को भी धोया। He was humble enough to acknowledge that there were elements like Judas in his close circle, in his kingdom. और प्रभु यीशु मसीह इतने दीन थे कि वो जानते थे कि उसके राज्य में ऐसे लोग भी होंगे जो सही नहीं हैं। When Jesus established that very night the institution of the Holy Communion, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उस रात प्रीति भोज को किया, when he took bread, that as we will be participating in a moment, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लिया और जैसे हम आज उसमें भागी होंगे, when he took the cup, प्रभु यीशु मसीह ने जब उस कटोरे को लिया, he did not give it to Judas, right? उसने यहूदा को नहीं दिया। कैसा हुआ? He didn't pass the cup to Judas, right? उन्होंने उस कप को यहूदा को नहीं He दिया। excluded Judas from his Holy Communion. और क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को अपने उस पवित्र भोज में से अलग कर दिया? That's not what my Bible says. ऐसा नहीं है जो मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा That's है। not what my Jesus did. और ऐसा नहीं है जो मेरे यीशु ने There किया। are churches among us, there are people among us, there are leaders among us who might exclude certain people because they don't believe like us from the Holy Communion. और ऐसी कलीसियाएं हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे अगुए हैं जो लोगों को अलग कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, उनको इस पवित्र भोज से अलग कर सकते हैं। Churches have been excommunicating people because they believe differently. और कुछ चर्चेस लोगों को अलग कर देते हैं क्योंकि वो उनसे भिन्न विश्वास को रखते हैं। But my dear friends, परंतु मेरे मित्रों, Jesus showed from his example प्रभु यीशु मसीह ने अपने उदाहरण के द्वारा the दिखाया, humility to wash even Judas's feet. उस दीनता को दिखाया जिसके द्वारा उन्होंने यहूदा के पांव को धोया, And the patience until he himself went out from among them and hanged himself. Jesus was patient with him. और धीरज दिखाया उस समय तक जबकि उसको क्रूस पर टांग नहीं So दिया गया। these two parables, और ये जो दो दृष्टांत आपने देखे, they are perfectly in accord with each other, और ये एक दूसरे से मेल खाते हैं, and they both teach और us ये दोनों हमें शिक्षा देते हैं that Jesus wants us to be patient in the kingdom. कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम धीरज रखें उसके राज्य में। And the kingdom of God और जो परमेश्वर का राज्य will है, have both the elements that we like and we do not like. और परमेश्वर के राज्य में दोनों तरह के लोग होंगे जिनको हम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। And as God's people, और परमेश्वर के लोग होने के as नाते, kingdom citizens, और जबकि हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक we हैं, cast the net into the world हमारा काम है कि हम जाल को संसार में डालें to gather as many as we can, और हम उन सबों को इकट्ठा करें जितना हम कर सकते हैं, and then leave the rest of sorting out to the King Amen. himself with his angels. When he comes in his second coming, he will do what is supposed to be done because he recognizes what is wheat and what is tares or weeds, what is good fish and what is not good fish. और जाल को इकट्ठा करने के बाद लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के बाद बाकी की जिम्मेदारी परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्योंकि वो है जो पहचानता है कौन अच्छा बीज है, कौन अच्छा पौधा है और कौन गलत है। Let us be assured और हम इस बात से that the आश्वस्त रहें kingdom has come. The kingdom is in our midst. कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है और हमारे मध्य में Let है। us also be hopeful और हम इस बात की भी आशा रखें that there is second coming of the Lord Jesus कि Christ. प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन अभी बाकी है, And with that second coming, और उस द्वितीय आगमन के द्वारा let us also prepare us for the judgment that is coming with Jesus. तो हम इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार करें उस न्याय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे लिए होगा। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हम सबको आशीष Let's दे। prepare our hearts to receive the communion. अपने हृदय को हम तैयार करें परमेश्वर के इस प्रीति भोज में सम्मिलित होने के लिए।